अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद तो खैरियत से हूँ, लेकिन बेटी की तबीयत कभी ख़राब कभी ठीक, अजीब सी बीमारी है उसकी, और उसकी वजह से मेरा दिल हर टाइम अजीब सा धड़का लगा रहता है। दिल को हर टाइम दिल में खौफ बैठा रहता है। छोटी बेटी को देखती हूँ तो कहती हूँ इसके लिए जीना है, उस बीमार बेटी को देखती हूँ तो कहती हूँ कि इससे पहले मैं चली जाऊँ। क्या करूँ, दिल बहुत अजीब है, दिल बहुत बोझल है। अचानक से इतनी बड़ी आजमाइश आ गई है मुझ पर, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जो डॉक्टर पता चलता है दिल चाहता है उसी के पास दौड़ के चली जाऊँ, और हस्बैंड कहते हैं कि एक बार एक से इसका इलाज कंप्लीट होने दो फिर दूसरे के पास जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि मुझे जो बताए, जो मुझे कहे कि मैं इसको 1 घंटे में ठीक कर दूँगा, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ। अब क्या करूँ। आप लोग दुआएं कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की दुआ तो कबूल होगी ना। और ये आज सुबह सुबह का मौसम आप चेक करें, आज बादल हैं, ऐसा रात बारिश होती रही है, हल्की बारिश थी, बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा। और मैं उठी हूँ सुबह तकरीबन 5:30 बजे, मुझे जाग आ जाती है, आँख खुल जाती है मेरी 5:30 बजे ना। उठ के फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती रही हूँ, तस्बीह पढ़ती रही हूँ। फिर बाद में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हस्बैंड उठे हैं, उनको नाश्ता बना के दिया है, दुकान पर भेजा है उन्हें। जब वो दुकान पर गए हैं तो उसके बाद जो है मैंने अपना नाश्ता बनाया, ख़ुद नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद अब जैसे ही बैठी हूँ लेटी हूँ तो 8 बज चुके थे। 8 बजे फिर मेरी बेटी की टैबलेट लेने का टाइम था, गोली लेने का। उसको उठाया है, उसको थोड़े से नट्स दिए हैं, मुट्ठी भर नट्स उसने खाए हैं, थोड़ा केक खाया, उसके बाद फिर अपनी गोली ली है, क्योंकि सुबह सुबह उससे चाय नहीं पी जाती ना, नाश्ता नहीं कर। बच्चों का एक ये बड़ा मसला, अपनी मर्ज़ी का खाते हैं। अच्छा, वो दिया। और उसके बाद जनाब जी ये मेरी छोटी डॉल उठ गई है, इसको मैंने बाहर अपने साथ थोड़ी देर खिलाया है, बाहर लेके गई हूँ, बिल्लियाँ देखती है बाहर कैटो, उसके साथ खेलती रही है। फिर बहन को टैबलेट देने के लिए ये भी उठ जाती है, और इसको माँ बेटी बाहर बैठे रहे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं इसके साथ लगी हुई थी छोटी को, गुड़िया को देने के लिए। कहा वो पोनी सख्त लगी हुई है, टाइट लगी हुई है, मेरी बच्ची खिचू बन हो रही है ना। खोलती हूँ फिर, अभी ये मोबाइल पर देख रही है कार्टून्स, और मैं अभी यहाँ पे हाल में सोती हूँ। पहले ये कूलर हम लोग ना यहाँ से यहाँ नज़दीक कर देते हैं ना। अभी हस्बैंड ने नाश्ता किया तो इधर पड़ा था टेबल, इस टेबल को ले जा कर रखती हूँ किचन में, और इसको फिर मैं धो लूँगी यहाँ पे। अभी बच्चों नाश्ता करना। और ये देखिए मेरी छोटी डॉल के काम को दूध भी है। जो चीज़ सीधे मिलती है ना छोटे बच्चों को, कुछ नहीं होता, बस गंद बनाना है, गंद बनाना है। और किचन की हालत आप बात करें अभी अच्छी नहीं है, कुछ खास, लाइट इसलिए मैंने ऑफ़ की हुई है। और बच्चे उठेंगे तो उनका नाश्ता बनाऊंगी। मैंने रात वाली रोटी गर्म करके खाई थी, रात को ये लाए थे मेरे हस्बैंड रोटी, क्या कहते हैं, लोहे के बड़े तवे पे जो पकती है वो वाली रोटी आई थी, न्याज की थी। मैंने उसी को फिर गर्म कर लिया सुबह नाश्ते में, वही मैंने खा ली। अब मेरे लिए जो काम है वो मैंने बच्चों को उठने से पहले यहाँ से बिस्तरे क्लोज़ करने हैं, और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी होते हैं, वहाँ मेरे हस्बैंड होते हैं, और उस चारपाई पे मेरा बेटा होता है बड़ा वाला। अभी रात को ठंड लगी उसे, तो वो अंदर उठ के अपनी चारपाई पे चला गया, बड़ी वाली जो उसकी डबल डोर मैंने चारपाई बनवाई है। अपने ऊपर वाले सेट के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर सो रहा है, वो ऊपर सो गया। नीचे बेटियाँ सोई हुई हैं तीनों बड़ी बड़ी। उनके उठने से पहले मैंने एक तो सालन बना लें, एक मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, ये वाले सारे कपड़े आज प्रेस करूँगी, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, 2 दिन हो गए, 2 दिन से इस्त्री नहीं किया। और सुबह के टाइम इस्त्री करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो इस्त्री लगाने से वैसे ही हमारा तो बिल इतना ज़्यादा आता है, तो हस्बैंड भी शोर मचाते हैं, और ख़ुद को भी एहसास होता है कि जो हम करके दे सकती हैं, जो हेल्प कर सकती हूँ वो तो करें ना। अब एक बंदे के सर पे इतना ज़्यादा बर्डन, बच्चों के स्कूल फीसेस, बिजली के बिल, दूध का बिल, और फिर डेली की जो मेडिसिन आ रही हैं, जो दवाइयाँ आ रही हैं, कभी एक बच्चा बीमार, कभी दूसरा, कभी एक को फ्लू, ऊपर से इर्सा जो है उसका कुछ पता नहीं चलता किस वक्त उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। और अभी आप लोगों को हॉल में बहुत गंदगी और बहुत मैस लग रहा होगा, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, और रात के वक्त बच्चों को जैसे समझ आती है ना, बहुत गंद नाकिस होते हैं। चारपाइयों के ऊपर से चादरें उतार देनी है। और अभी ये छोटी उठी है तो इसने यहाँ पे ना, मैं अपनी चारपाई पे ना बहुत शदीद गर्मी में गदा नहीं बिछाती नीचे, मुझे गर्मी आती है बहुत ज़्यादा। अभी तो आज तो ये कंबल है छोटी के लिए, वरना मेरा ये भी नहीं होता, मैं सिर्फ सीधी सिंपल चारपाई पे सोती हूँ, मुझे बहुत गर्मी आती है। और यहाँ पे जो हमने ये गद्दा डाला हुआ है, इसकी चादर, इसके ऊपर के जो चादर था ना हिलाफ, वो मैंने धोया हुआ है, धोने के लिए उतार दिया मैंने। तो बाकी की चारपाइयों के ऊपर से सारे गद्दे मैंने उठाए हुए हैं। चादर भी वो मेरा बेटा जब सोता है ना, जो चादर होती है उसको भी उठा के वो वहाँ रख देता है, वो भी नहीं रखता नीचे। और फिर जब ठंड लगती है तो उठ के अंदर चला जाता है। तो जगह तंग है, छोटी सी जगह है, मतलब 2 रूम्स और ये हाल है, तो इसी में सारा दिन हमारा गुजरता है, इसी में सारी रात गुजरती है। तो
इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। बाहर से हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन उस वक्त जब नक्शा बना था ना, जब बनाया था ये घर उन्होंने, तो बनाने वाले का पता नहीं दिमाग ख़राब था क्या, कि उसने ना इतने अंदर से छोटे छोटे कमरे बना दिए कि कमरों में मुश्किल से एक एक बेड आया हुआ है, फालतू कोई सामान नहीं रख पाते। ये शुक्र है सीढ़ियों पे उन्होंने ऊपर थोड़ी सी मामूली सी ऊपर बना दी थी, वो मेरा थोड़ा स्टोर का काम कर रही है, वहाँ पे मेरा कुछ सामान पड़ा है। किचन भी इतना छोटा सा उन्होंने सीढ़ियों के नीचे बना दिया, और इसको किस तरह मैंने एडजस्ट किया हुआ है ये मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि छोटे किचन को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी मैं, एक एक चीज़ आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस जगह कहाँ क्या रखा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा जब मेहमान आ जाते हैं और बड़ा खाना पकाना हो ना, बड़े पतीले पकाने हो, उस वक्त मेरे लिए बड़ा मसला बनता है। मैं मीठी चीज़ों को 1-2 दिन पहले पका के रख देती हूँ, 1 दिन पहले। और फिर फ्रिज भी मेरी खैर से ऐसी है कि ऊपर वाला इसका खाना ख़राब है, सही है, और नीचे वाला ख़राब है। नीचे इतनी कूलिंग नहीं होती, ऊपर ही मुझे दूध भी रखना होता है, आटा भी रखना होता है, दही भी रखनी होती है, और पानी बर्फ़ भी जमानी होती है। तो ज़्यादा दिन मेरा ना फ्रिज के साथ प्रैक्टिस करने में भी गुजर जाता है। ये चीज़ उठा के ऊपर रखो, उस चीज़ को उठा के नीचे रख लो, तो कई दफ़ा आटा भी ख़राब हो जाता है, कई दफ़ा दूध ख़राब हो जाता है जब लाइट जाती है। लेकिन गुंजाइश नहीं बन रही कि ले लें, क्योंकि पहले जब बच्चे छोटे थे ना, उसमें क्या होता था कि मैं कहती थी, इतने अखराजात नहीं होते थे ना। ये मेरे सारे बल्ब जो हैं, कमरे के कम बाथरूम का बल्ब फ्यूज़ हो गए थे कल, किचन का भी था, तो वो मैंने कल रात को मंगवाए। अभी हस्बैंड वापस आएंगे तो वो लगवाएंगे। ऊपर वो जो मैंने पर्दा लगवाया हुआ ये कोने वाला, ये गिर जाता है, ये बड़ी मुश्किलों से ऐसे टेक लगा के इसको रखा हुआ है। ये जिसने लगाया था उसने जब बीच में ना वो ड्रिल मशीन से सुराख किए ना, तो छोटे वाले कील लगाए, वो इतना वज़न ये उठा पाते। अब दोबारा खैर से ना कोई ड्रिल वाला मेरे हस्बैंड ने लाना है, ना उन्हें टाइम मिलना है और ना वो लगना है। ऐसे जुगाड़ू से ऊपर रखा हुआ है, दिन में 2-3 बार गिरता है, फिर ऊपर इस तरह टांग देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस के शौहर जो है ना वो इस किस्म के कामों से भागते हैं, घर के कामों से भागते हैं, या सिर्फ मेरा ही ऐसा है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है अपने हस्बैंड पे। डॉक्टरों के पास भाग भाग के लेके जाएंगे, ठीक है, और कोई इनकार नहीं करेंगे। खाने पीने की चीज़ें दुनिया जहान की घर ला के देंगे, जितना भी पैसा खर्च है पास है या नहीं है, खाने पीने की चीज़ें सारी लेके आनी है खुले दिल से, हैं या नहीं है, जैसे भी है। कहते हैं वो ज़ाया नहीं होता, लेकिन घर की में कोई चीज़, चादर अगर ख़रीदनी हो ना, मैं कह दूँ कि मैंने चादर ही ख़रीदनी है, मेरे कमरे की हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ डेकोरेशन ख़रीदना है, ना बाबा ना, फ़ौरन लड़ाई शुरू, नहीं बात नहीं मानते, कहते हैं ये भी फजूल है। मैं कहती हूँ ऊपर से जो बंदा आता है उसने तो ये नहीं देखना ना कि आपने अंदर कितना खाया है, उसने तो ये देखना है कि इनकी ज़ाहिरी हालत क्या इन्होंने बनाया हुआ है। वो तो मुझे कहेंगे ना कि इस घर की औरत ऐसी है, कुछ पचा नहीं सकती, कुछ बना नहीं सकती, मतलब किसी चीज़ पे इसकी तवज्जो नहीं है। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता ना कि मेरे हस्बैंड को मेरा बाहर जाना, मेरा शॉपिंग करना बहुत बुरा लगता है, और ख़ुद जाके जो लेके आते हैं वो मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए वो ऐसी कोई चीज़ें मुझे ला के नहीं देते, ना मुझे लेके जाने देते। भाई मेरे मुझे कहते हैं कि आप ऐसा किया करो कि लड़ाई ना किया करो, नाराज़ ना हुआ करो, जो जैसा है बच्चे हैं अभी गुजारा करो। इस बात पर फिर खामोश हो जाती हूँ कि ठीक है। अच्छा, मैं आइंदा के बाद आप लोगों के साथ ना व्लॉगिंग भी करूँगी इसी चैनल पे। दूसरा जो मैंने चैनल बनाया ना, उस पर मैंने स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू किया, वो भी मोटिवेशनल ही होगा, लेकिन यह है कि उस पर वॉइस जो है ना वो मेरी सिस्टर की है, ठीक है, और उसकी आवाज़ में वो है, तो वो मेरी तरफ वीडियो बना के सेंड करती है, तो मैं अपने चैनल पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट करना है, लाजमी करना है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। और आज इतनी सी आपके साथ अपडेट शेयर की, क्योंकि आप लोग ना वीडियो में तो आप लोगों को सारा कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है कि बड़े ही अच्छे तरीके से सब कुछ साफ़ है, बड़ा नीट क्लीन है। तो आज मैंने सोचा आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊं कि सुबह के वक्त मेरे घर की, छोटे से घर की क्या पोजीशन होती है, क्या हालत होती है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अभी मैंने इस्त्री करने हैं ना, यहाँ पे मेरे कपड़े थे, इस्त्री वाला टेबल मेरा मुकम्मल तौर पर बड़ा बेकार हो चुका है, टूट चुका है, नीचे से इसके भूसा सा गिर रहा है, लेकिन और ऊपर से जो ये इसका ठाना टेबल ये देखिए ये भी टूट चुका है। लेकिन इसके ऊपर एक बार क्या हुआ कि मेरा ना ये ख़राब हो गया था, बिजली ख़राब हो गई ना, तो इसका ये ऊपर सिस्टम लगा हुआ है बिजली का ना, तो इसको ठीक करने के लिए जो बंदा आया हुआ था ठीक करने के लिए, वो इस टेबल के ऊपर चढ़ा, इतना वो खैर से सेहतमंद था, भारी था। वो जैसे इसके ऊपर खड़ा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होने का क्या रिजल्ट आया। ये आप देखिए, चेक करिए, उसके पाँव बीच में उतर गए, ये टूट गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे नया टेबल लेके दे, उन्होंने कहा मेरी तो गुंजाइश नहीं है, नहीं खरीद सकते। फिर वो मुझे ऊपर से ये प्लाई सिर्फ ला के दी उन्होंने, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर रखी हुई है। अभी मैं कब से पीछे लगी हुई हूँ कि नीचे वाला भी अभी टूट गया, मुझे बुरा लग रहा है। तो आप इसके साथ ना वो जो दीवार का स्टैंड लगता है वो लगवा दें, स्टैंड फिक्स करवा दें लोहे का, उसके ऊपर ये जो है मैं फटा रख के और मेरा ये बन जाएगा जगह। इसके नीचे जो जगह होगी इसमें मैं कुछ और रख दूँगी सामान, वैसे भी नीचे से भूसा गिरता है, गंदगी बनती है। कोई नहीं, खैर से वो नहीं करवा रहे, क्या करूँगा मैं, सब्र शुक्र बस। और अभी मैंने क्या करना है, मैं इस्त्री करने के लिए कपड़े मैंने उठा के यहाँ रख दिए। अब ये सारे मैं कपड़े प्रेस करूँगी, टेबल खाली होगा, उसके बाद ये मेरी बेटी के कपड़ों की टोकरी है, इसको मैंने नीचे रख दिया। इस्त्री करने के बाद फिर मैं इस बास्केट के ऊपर रख दूँगी।
हॉल के सारे ये बिस्तर वगैरह मैं क्लोज़ करके अंदर रखूँगी, चादरें वगैरह ठीक करूँगी। फिर मेरी बेटियाँ उठेंगी, उनको नाश्ता दूँगी, साथ मैंने सालन चढ़ाना है, गोश्त पकाना है। शाम के लिए भी, अभी के लिए मैं सुबह के वक्त के लिए एक टाइम खाना पका देती हूँ। अभी सुबह वो पका दूँगी। शाम के वक्त बच्चे जो है ना ज़्यादातर सालन नहीं खाते, वो अपने लिए कुछ बना लेते हैं, ख़ुद बना लेते हैं। कभी कोई चिप्स बना रहे हैं, कोई जो है नूडल्स बना रहे हैं। ज़्यादा नूडल्स तो अभी मैंने इस हफ्ते से, जब से बेटी मेरी बीमार हुई, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, घर में नहीं मंगवा रही हूँ। नट्स मंगवाए हुए हैं, बस कहती हूँ वो खाओ, फ्रूट खाओ, वही दे रही हूँ उनको, और भूख लगती है खा भी लेते हैं। अच्छा जी, दुआ में याद रखिएगा, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरे घर की गंदगी आपको कैसी लगी। ठीक है, ये देखिए वो आराम से बैठ के अपने कार्टून देख लिया, मैं यहाँ पे इस्त्री करूँगी, साथ में सालन चढ़ा दूँगी। तो सालन जो मैं पकाऊँगी उसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, ये मेरा सुबह का तकरीबन 1 घंटे का मेरा व्लॉग है, जिसको मैंने कोशिश करके ना 10-12 मिनट में सेट किया। तो आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों का भला करे, आप लोगों को तरक्की दे, आपकी चैनल भी ग्रो करें। मेरी जो बहनें मेरे साथ शुरू से हैं, जो शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, मुझे अभी भी मैं उनको नहीं देखती, मुझे नहीं देखने का टाइम मिल पाता, मैं ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं हूँ। मैं सिर्फ दुनिया को चला रही हूँ, सिस्टम को मैं चला रही हूँ, तो बच्चों इस छोटी के लिए, वीर के लिए, तो मैं ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं हूँ। लेकिन यह है कि मुझे खुशी होती है कि मैं उनके चैनल्स को देख नहीं पाती हूँ, सुकून में नहीं रह पाती हूँ, और वो मेरे चैनल को फिर भी देखती हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, सब बहनों के लिए। और अल्लाह करे चैनल कुछ चल पड़े, ताकि मेरे ना सही तो मेरी बेटी के काम तो आए ना। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, मुझे ना वीडियो अपलोड करने के लिए कोई बेस्ट टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं कभी सुबह के वक्त फ्री होती हूँ, कभी मैं शाम के वक्त होती हूँ, कभी मैं दिन के वक्त होती हूँ। मेरी समझ से बाहर है कि मैं किस टाइम पे मैं एक टाइम कैसे सेट करूँ कि मैं उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें मैं वीडियो अपलोड किया करूँ इस चैनल पर। ठीक है, फिर मैं उसी टाइम पर अपलोड किया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।